बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम ज़रा सोचिए और मैं हूं आफ्ताब मुगैरी। आज पाकिस्तान में चारों सूबों में मौजूदा जमहूरी हुकूमत को 4 साल पूरे हो गए और 4 साल पूरे होने के बाद तमाम पार्लियामेंट में बैठे हुए, सूबा असम्बलियों में बैठे हुए तमाम पार्टियों के तमाम लीडरान आज यकीनन ही खुशी का अमल उनके सामने दरमियान होगा कि आज जमहूरी हुकूमत को पाकिस्तान में 4 साल पूरे हो चुके हैं। तमाम पाकिस्तान में 4 साल जमहूरी हुकूमत को पूरे होने के बाद आज भी अगर नजर डालें तो पाकिस्तान में ऐसे वाकयात हुए हैं जो बिल्कुल काबिल मुज़म्मत तो हैं। अगर देखा जाए तो पाकिस्तान में अब जब 4 साल पूरे होने के बाद आज हम आपसे बात कर रहे हैं तो पाकिस्तान में एनर्जी क्राइसिस जूं का तू है। अगर देखा जाए तो आज भी हमारे हॉस्पिटलों में दवाइयां नहीं मिल रही हैं, आज भी हमारी सड़कें महफूज नहीं हैं, आज भी हमारे लोग जो है रोटी कपड़ा मकान के लिए तरस रहे हैं। अगर देखा जाए तो अब पाकिस्तान में दोबारा इलेक्शन की तरफ जा रहे हैं हम। 4 साल पूरे होने के बाद बिलाखिर पाकिस्तान के लोग क्या कह रहे हैं, और अगर देखा जाए तो कम से कम पाकिस्तान के मुख्तलिफ शहरों से आने वाले कराची में जो लोग बसते हैं, जो कराची मिनी पाकिस्तान कहा जाता है कराची को, वहां के लोग क्या करते हैं, पहले आए देखते हैं ये छोटा सा पैकेज के बाद हम आगे प्रोग्राम को बढ़ाएंगे। नहीं कहाँ काम किया उन्होंने काम करने के काबिल छोड़ा ही नहीं किसी को, ना खुद किया। वो तो अपनी मर्जी कर रहे हैं, जो भी कर रहे हैं। अवाम की तो सुन ही रहे हैं, इतनी महंगाई हो गई है जिसकी इंतहा को नहीं। जो भी आते हैं सब अपनी पेट भरता है, दूसरे का क्या करेगा। ये तो हम इतना इस इलाके में, हमारे इलाके में तो जो लोग हैं ना वो ज़्यादा तो जिस पहाड़ जितनी भी सियासतदान है उन लोगों से हम तो अभी तक मुतमईन है काम किए। मैं लाहौर से आया हूँ। हाँ। लेकिन काम क्या इन्होंने करना है, ये तो बस आवाम के लिए अजाब ही लेके आए हैं। आज भी अभी मैंने यहाँ से टिकट ली है, वो 1700 की बता रहा है, और काउंटर पे चले जाए उनके पास सीट है ही नहीं है। वो कहते हैं जी पूरी है। हाँ ना अपना कोई रेलवे वालों को कोई अच्छा इंतजाम है। अब मैं देखे काउंटर पे गया हूँ, 1800 रुपये की टिकट 22 से खरीदी है। यानी कोई सिस्टम नहीं है, कोई पूछने वाला नहीं, कोई समझ से बाहर है। इधर महंगाई बढ़ी है और क्या, महंगाई बढ़ गई। हाँ। हमारे वजीरों ने जो काम किया वो सही किया नहीं, मुल्क के लिए सही किसी ने भी नहीं किया भाई, सही नहीं किया। कुछ भी नहीं हो रहा है और बिगड़ रहा है। कहाँ से दुरुस्त हो रहा है आप बताएं। जहाँ देखो वही परेशानी, और बल्कि मस्जिद बढ़ा रही है, कमदाई तो नहीं हो रही। आप बताएं कौन सी चीज़ को इन्होंने सुधारा है। जिस चीज़ पे भी याद रख रहे हैं वही बुरा हाल कर रही है। मरना तो गरीब को है और गरीब का रहना उल्टा हो गया। यहाँ जीत उसकी है जिसका पवा भारी है। अरे सरकार कोई जिसको ही देखोगे ना, MK में पीपल पार्टी है या मुस्लिम लीग है या कोई और है, ये सब एक है अंदर से। बाहर से सब अलग अलग है। आपके खिलाफ उठ रही है बात, वो खड़े हो जाएंगे, उसके खिलाफ उठ रही है वो खड़े हो जाएंगे। कहाँ जाएंगे? अंदर से सब एक है, बाहर से सब लेते नाम। उनका मैं कहना चाहते हैं 4 साल में इन्होंने कोई काम नहीं किया। वादे इन्होंने बड़े किए हैं, सबने वादे किए हैं, जो भी है वादे करता रहा कि आपको ये देंगे, मकान देंगे, आपको कारोबार देंगे, संभालेंगे, पर किसी ने नहीं संभाला। करप्शन और ज्यादा हो गया, वो कोई किसी पूछने वाला नहीं है। कोई पूछने, बस जैसे हर आदमी ने अपना अपना मनमानी करना है, समझ गया। कोई किसी इस मुल्क का कोई खैरख्वाह नहीं है, सब लूट मार में लगे हुए। सब एक बराबर है, सब एक बराबर है। हाँ, सब एक बराबर है। हाँ, इमरान खान के लिए दुआ कर दे कि इमरान खान आ जाए तो उसके लिए, मुल्क के लिए। हाँ, उसको देखना चाहते हैं। उस वक्त 5 साल उसका बिल्कुल सही था। उसने सब, मुशर्रफ साहब ने जो 5 साल हुकूमत किया, उसने बहुत अच्छा हुकूमत किया। 5 साल के बाद जो चौधरियों के ग्रिप में आ गया, फिर वो गया। हाँ, 5 साल उसने बड़ा अच्छा हुकूमत किया। उसने सब बड़े बड़ों को जो है अंदर किया था। उसमें यह था कि उसने सब बड़े बड़े करप्शन जो थे उसको अंदर किया था, मगर बाद में वो उसी लोगों के साथ मिल गया। फिर हमें ये समझ नहीं आ रहा कि ये कैसा। 5 साल उसने अच्छा किया था, 5 साल के बाद जो है ना उसने फिर वो चौधरियों के ग्रिप में आ गया। पंजाब के चौधरी सज्जाद हो गया, प्लान सब के ग्रिप में आ गया। किया भी है और नहीं भी, क्योंकि सियासतदान अगर करना चाहते भी हैं तो ब्यूरोक्रेट्स नहीं करना देते उनको। अगर पॉलिटिशियंस अपने जिन वोटरों से जो वोट ले रहे भी होते हैं, अगर वो उनको पे बैक करना चाह भी रहे हैं तो वो उनके हाथ बंधे हुए हैं, क्योंकि कुछ कोलिशन पार्टनर्स ऐसे होते हैं कि वो चाहते हैं कि हमारे को भी अपना हिस्सा मिले। तो वो हर कोई अपने अपने इलाके को देख रहा है, तो उस हिसाब से वो उतना डिलीवर नहीं कर सकते जितना करना चाहिए उनको। जब कोलिशन गवर्नमेंट बनती है तो उसमें ये सबसे बड़ा ड्रॉबैक है। इस हुकूमत इसलिए आपको ज़्यादा लग रहा है क्योंकि पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट में सबसे ज़्यादा
प्रोजेक्शन दी जाती है, इनके हाईलाइट्स किए जाते हैं। दूसरी गवर्नमेंट में आप कभी भी किसी को हाईलाइट नहीं करते हो। नहीं हुई, डबल हो गए, ज्यादा हो गए। गरीब के लिए तो अभी कितना निकलना मुश्किल है। नहीं, ये तो सबको ही पता है ना कि हुकूमत ने क्या काम किया। कुछ भी नहीं किया। सब लोगों ने अपनी जेब भरी है और अपने घर भरे पैसों से। क्या किया? कुछ भी नहीं किया हुकूमत ने। वो तो देखो सभी को नजर आ रहा है ना, किसी ने कोई काम नहीं किया। किसी सूबे में किसी ने कोई काम, सब अपना अपना करते हैं। अपने बंदों को हर चीज में भर देते हैं। अपने बंदों को वो लोग करते हैं ना आगे। बाकी गरीब लोगों को जात ही नहीं पूछता। कोई रोटी के लिए तरस रहा है, कोई खुदकुशी कर रहा है, कुछ कर रहा है। वो तो आपको खुद आपके सामने आपको सारा कुछ पता है। महंगाई हुई, इसके अलावा कुछ काम नहीं हुआ। महंगाई हुई, बस महंगाई है, कुछ भी नहीं हुआ। लाइट बद से बदतर हो गई है। बिजली का निज़ाम धर्म 12 में गैस बिल्कुल नहीं है, सही है। और ये जो आप रेलवे का निज़ाम देख रहे हैं, बहुत ही ख़राब निज़ाम है। सवाए महंगाई के अलावा कुछ भी नहीं किया। हाँ, हर चीज़ में कारोबार सत्यानाश मार दिया। हर दूसरे दिन हड़तालें हैं, हर दूसरे दिन कारोबार बंद। हमारा मुआशरा कहाँ से तरक्की करेगा? हर वक्त दुकानें बंद रहेंगी। हमारे यहाँ तकरीबन जॉब पेशा हजरात की जॉब जा रही हैं। कारोबार वाले का सत्यानाश हुआ हुआ है। तो कहाँ से खुशहाली आई मुल्क में? किसी एक इदारे का आप नाम बताएं जो कहे हम खुशहाल हैं। रेलवे ले लें, वो कह रहे हैं हम रो रहे हैं। पाकिस्तान PIA वाले कह रहे हैं हम रो रहे हैं। सारे रो रहे हैं। ये इन्होंने इनकम टैक्स का निज़ाम इतना बुरा बनाया कि हम लोग इनकम टैक्स दे नहीं पाते हैं। हमारे गवर्नमेंट जो सदर साहब हैं और बाकी जितने भी लोग हैं, सब चोर बैठे हुए हैं। इनको देने को दिल नहीं करता टैक्स। हम भी कमाते हैं, हमारा दिल करता है हम टैक्स दें, लेकिन ऐसी जगह टैक्स देना जहाँ पर हमें लगे कि हाँ भाई हमारे टैक्स से रोड बन रही है, रेलवे में खर्च हो रहा है, PIA में खर्च होता है। हमारा पैसा ये जो है दूसरे मुल्कों के दौरों में खर्च कर देते हैं और अपनी जेबों में डाल लेते हैं, स्विस बैंकों में रख लेते हैं। फिर वहाँ से लेटर भी नहीं लिखते वज़ीर आज़म साहब के जी हमारा पैसा वहाँ से मुल्क से बाहर निकाल लो। मुल्क में आ जाएगा पैसा तो लाज़िम बात है इनका सारा पोल खुल जाएगा। जो है वो मुल्क में लगाना नहीं चाहते, बस पैसा कमाओ और बाहर भेज दो, गरीबों को लूटो और उसके बाद वहाँ पर भेज दो। ये हाल है हमारे सियासी बंदों का। उनको क्या मैसेज, बस हमारे पास ये है कि मीडिया के थ्रू उनके पास पैगाम तो पहुंच जाता है, लेकिन उनके ऊपर कोई असर नहीं हो रहा। क्या लगा इतने बेहोश हो चुके हैं। जरदारी साहब हो गए, प्रेसिडेंट साहब जो वज़ीर आज़म गिलानी साहब हो गए, इफ्तिखार क्यों पहले इनको लेके जाए मस्जिद में। आया इन्होंने सब ये नवाज शरीफ हो गया, शहबाज शरीफ, ये गंजे मंजे सब जो भी आए ये मस्जिद में जाए, नहा धो गए। ये हलफ का हमें बताएं कि वाकई इन्होंने हलफ अल्लाह के कुरान पे उठाया हुआ इस मुल्क इस कौम का, तो फिर तो ठीक है। उसके अलावा इन पे एतबार करना बिल्कुल इस कौम का मतलब भूल है और धोखा है इस कौम को देना। मेरा यही है कि पहले इनको मस्जिद में ले जाएं, चीफ जस्टिस को भी, या जो कुछ भी नहीं है जी। कौन सी जमहूरी हुकूमत है? यहाँ दुनिया भूख मार रही है, रोज कत्लो गार, छोटे छोटे मासूम बच्चे अगवा हो रहे हैं। कानून कहाँ है? किस जगह पे है कानून? आप इनसे पूछें ना, मतलब सुबह शाम पुलिस अपने अलग लूट रही है, तो उनको यही कह रहे हैं कि भाई मतलब पहले अपने आप के ये हमें हलफ का पहले सही बता दें, उसके अलावा हम किसी बात पे इनकी यकीन करते ही नहीं कि वाकई इन्होंने ओथ जो उठाया हुआ कि अल्लाह के कुरान पे इस्लाम के नाम से, फिर तो यकीन है। इसके अलावा इन पे किसी पे भरोसा नहीं है। जी नाज़रीन, आपने देखा कि कराची को मिनी पाकिस्तान कहा जाता है और यहाँ पे हर रंग और नस्ल के लोग बसते हैं। पाकिस्तान के चारों सूबों समेत आज़ाद कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान के भी लोग यहाँ बसते हैं और ये चारों सूबों के लोगों की आवाज़ थी तमाम मौजूदा जमहूरी हुक्मरानों के लिए कि आखिर में एक साहब ने यह भी कह दिया कि तमाम सियासतदानों को लेके जो है मस्जिद में लिया जाए और उनसे हलफ उठाया जाए कि जिस तहत आईने पाकिस्तान के तहत उन्होंने हलफ उठाया है कि वो सच्चा भी है या नहीं, या उस पर इंप्लीमेंट होती है या नहीं होती। ये आवाज थी पूरे पाकिस्तान की। पिछले प्रोग्राम बुध के रोज मेरा एक प्रोग्राम जो जरा सोचिए, मेरे पास मेहमान थे कादर खान मंदूखेल और कौसर आमिर और डॉक्टर हसन रजा साहब थे। उस प्रोग्राम में भी हमने कोशिश की थी कि करप्शन के हवाले से और मौजूदा सियासी सूरत हाल पे बैठ के बात करें और आपके इश्यूज जो हैं अपने रहनुमाओं, अपने पॉलिटिशियन और अपने कायदीन के सामने रखें कि आखिर मुल्क में हो क्या रहा है। उस वक्त भी पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के रहनुमा कादर खान मंदूखेल ने सूबाई वजीर नदीम भुट्टो पे इल्जाम आयद करते हुए कहा था कि नदीम भुट्टो साहब जो सूबाई वजीर कच्ची आबादी हैं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमा हैं, उन्होंने करप्शन की इंतहा कर दी और मुल्क के अंदर तमाम वुज़रा जो है करप्शन में इन्वॉल्व हैं। उस वक्त हमने नदीम भुट्टो साहब को लाइन पे लिया था और उनसे उसी इल्जाम की जो है बैठ के बात की थी और उस वक्त कादर खान मंदूखेल साहब ने कहा था कि मैं वादा करता हूं कि अगर नदीम भुट्टो साहब करप्शन में इन्वॉल्व नहीं है तो आ जाएं तो मैं उनके खिलाफ सबूत ले आऊंगा, या वो अपनी वजारत छोड़ दें या जो मुझ पे जुर्माना होगा वो मैं भरने के लिए तैयार हूं। तो आज उसी प्रोग्राम की कुछ झलकियां, कुछ क्लिप्स हैं, वो आप देखें, उसके बाद मैं अपने मेहमानों का तारुफ करवाऊंगा।
मैं मुगेरी साहब आपके प्रोग्राम के तौर से कह रहा हूं कि इनके एजेंट वजीर कच्ची आबादी के, वजीर ट्रांसपोर्ट के, वजीर रेवेन्यू के लोग घूम रहे, कौन सी जमीन अलाट करनी है, कौन सी कच्ची आबादी लीज करानी है, ये सरेआम हो रहा है। ये सरेआम पेपर ओपन ब्लैंक पेपर बेच रहे हैं। मैं दावे के साथ कहता हूं, प्रूफ आपको बताऊं, माई कुलाची रोड पे अब मैं बताऊं प्रूफ दे रहा हूं, आप मुझे बोलने दे, मैं बोलने मुगेरी साहब अमेरिका, अच्छा बोलने दे, अच्छा मुझे बोलने दे, मैं बताऊं मुगेरी साहब, तो फिर उस वजीर को भी तो इस्तीफा देना पड़ेगा ना। मुगेरी साहब, वजीर को अच्छा मेरी सुन ले, अच्छा मैं प्रूफ दे रहा हूँ, मैं प्लॉट नंबर बता रहा हूं। अब माई कोलाची रोड पे आप क्लिफ्टन बोर्ड बेसन की तरफ जाएंगे, अमेरिकन कौंसुलेट क्लियर करके आगे पाठक से पहले उल्टियात पे 2000 गज का कच्ची आबादी का वजीर नदीम भुट्टो ओपन पेपर बेच रहे हैं एनओसी के साथ। मैं दावे के साथ कहूं, मुझे कोर्ट में खड़ा कर देने साबित करूंगा। कादिर खान मंदूखेल साहब जो है हफ्ते वाले दिन जो है वो डॉक्यूमेंट सारे एविडेंस लेके आएंगे, और आपने जो बात कही है कि अगर नहीं प्रूफ लाएंगे तो आप उन पे हर जाने का दावा कर सकते हैं। मैं तैयार हूं। बिल्कुल, मोस्ट वेलकम इनको कहेंगे, पूरी तैयारी के साथ हैं। एहलन वसहलन मरहबा। जी नाज़रीन, आपने देखा कि उस वक्त जब हमने प्रोग्राम किया था तो कादिर खान मंदूखेल ने यह भी कहा था कि मैं कोर्ट में दावे के साथ खड़े होकर यह साबित कर सकता हूं कि सूबाई वजीर कच्ची आबादी नदीम भुट्टो इस प्लॉट पे और इसमें जो है मुलविस है, और मैं डॉक्यूमेंट्स लेके आऊंगा और नदीम भुट्टो आए। उस वक्त हमारा फर्ज बनता था कि हम सूबाई वजीर कच्ची आबादी नदीम भुट्टो से रब्ता करते, और उस वक्त हमने रब्ता किया और उन्होंने इस दावे को, इस तमाम इल्जामात को जो है खारिज करते हुए कहा था कि मैं भी आऊंगा और कादिर खान मंदूखेल साहब आए, अगर उनके पास सबूत हैं तो उनको कहें वो आए। आज हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं नदीम भुट्टो, सूबाई वजीर हैं कच्ची आबादी। आपका बहुत शुक्रिया कि आप स्टूडियो में तशरीफ लाए। मेरे दूसरे मेहमान हैं कादिर खान मंदूखेल, रहनुमाए पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के। आपका भी बहुत शुक्रिया कि आप स्टूडियो में तशरीफ लाए। मेरे तीसरे मेहमान हैं फरीद शाह साहब, रहनुमा हैं आल पाकिस्तान मुस्लिम लीग के। आपका भी बहुत शुक्रिया कि आप स्टूडियो में तशरीफ लाए। नदीम भुट्टो साहब के एक फर्ज बनता था कि हम इन चीजों को जो हम नाजरीन तक पहुंचाते हैं कि उनको क्लियर करना चाहिए, पर आज 4 साल आपकी हुकूमत को, आपके जमहूरी प्रोसेस को पूरे हुए हैं, पर आज भी लोग उस बात पे नाराज थे कि जमहूरी हुकूमत जो इस वक्त हैं मुल्क में, उन्होंने वो डिलीवर नहीं किया। पहला सवाल मेरा आपसे ये होगा, फिर हम उस इशू की तरफ आए। देखिए, जो जहाँ तक आपका पहले सवाल का ताल्लुक है, तो बात जहाँ तक डिलीवर करने की है, 2008 में जब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट बनी, कोलिशन गवर्नमेंट बनी, उस वक्त पाकिस्तान मुस्लिम लीग, नवाज ग्रुप भी हमारे साथ था। पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट ने बहुत सारी पॉलिसीज बनाई और कोलिशन जो पार्टीज थी उनके साथ मिल बैठ के हमने एक लाएमल बनाया। जहाँ तक बात कर रहे हैं आप रिसेशन की और डिलीवर ना करने की, देखिए ये सारी चीजें पूरी दुनिया में, पूरी चाहे वो मिडल ईस्ट हो, यूरोप हो या अब अमेरिका हो, एक महंगाई की लहर और इस तरह की चीजें ये पूरी दुनिया में आई हुई हैं। और बदकिस्मती के साथ जब हमारी गवर्नमेंट आई तो 2009 में और 10 में जो तूफानी जो बारिशें हुई, जो फ्लड आया, सुपर फ्लड आया, उसने हमारी इकोनॉमी को बहुत ज्यादा डैमेज किया। नो डाउट 11-12 साल के बाद, पीरियड के बाद पीपल्स पार्टी को मौका मिला आवाम की खिदमत करने का। तो ऐसी बात नहीं है कि मतलब कुछ भी नहीं हुआ। जो आपने रिपोर्ट दिखाई है बहुत सारे लोगों ने, मैं उनसे एग्री करता हूं कि ठीक है, मतलब पूरे मुल्क में हर जगह तरक्की नहीं हुई या सबको मतलब वो उसका जो राइट है नहीं मिल सका, लेकिन हमने बहुत खिदमत की है। मैं खुसूसन अब सूबा सिंध की बात करूंगा कि इस प्रोविंस में हमने बहुत खिदमत की है लोगों की, चाहे वो नौकरियां हो, चाहे डेवलपमेंट स्कीमें हो, चाहे बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम हो, वुमेन सपोर्ट प्रोग्राम हो, नौजवानों की ट्रेनिंग हो, बेजमीन हारियों को मुफ्त जमीन हो, उनको खाद और बीज की फराहमी हो, तरह तरह के हमारे प्रोजेक्ट। अब आते हैं आपके अहम इशू जो हमने आज जिससे पे ये बैठ के बात करनी थी कि कादिर खान मंदूखेल साहब ने बुध के रोज हमारे प्रोग्राम में हमने आपको वो दिखाएंगे कि आप भी उसमें बजरिया टेलीफोन हमारे साथ प्रोग्राम में मौजूद थे। उन्होंने एक प्लॉट का जिक्र किया था कादिर खान साहब ने। मुझे नहीं पता कि वो कहाँ प्लॉट है, कहाँ वाक़े है, और मैं तो मकसद इन गायबाना तारुफ है, इनसे मेरी तो मुलाकात भी आज पहली है और मुझे नहीं पता कि वो किस प्लॉट की बात कर रहे हैं। अभी मतलब प्रोग्राम में मैंने रिकॉर्डिंग देखी, बता रहे हैं कि अमेरिकन एम्बेसी को क्रॉस कर